हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहीमा स्टडी टिप्स। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के 5 यूनिट्स के थियरी क्वेश्चंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एवरीवन इज नॉट इक्वल। हर कोई इक्वली नहीं है। क्यों बोले तो कोई कुछ एवरी चिल्ड्रन हैज यूनिकनेस। कोई एक्सपर्ट रहता है और कोई लैकिंग होता है। सो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सका तो वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। उसके बदले में जो बी ऑप्शन में दे रहा है, ए ऑप्शन में दे रहा है, थियरी क्वेश्चन कंपलसरी आता है, उसको अटेंड कैसा करना है और उसमें रिपीटेड होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। कम टू द यूनिट 1, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप जब कभी भी कौन सा भी क्वेश्चन पूछा गया तो डायरेक्टली यू शुड नॉट हैव टू राइट द आंसर डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स का मीनिंग देना है, फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस देना है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस आके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, ओके। फिर देन जो है उसको एलॉबरेट करो, फिर उसके बाद जो है उसको डिफरेंसेस बताओ, ओके। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंक्लूड द आंसर, देन ओनली यू विल स्कोर 12 मार्क्स, ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, ओके। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल आके क्या है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रेसिडेंट इज नथिंग बट पर्टिकुलर प्लेस में पर्सन रिसाइड करता है, उसको रेसिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं, ओके। इसके अंदर आके 2 कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि और स्पेशल कंडीशन है। वो आपको फ्लो चार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ओके। एंड कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड टू ट्रीट एनी इनकम एज एन एग्रीकल्चर इनकम, ओके। एग्रीकल्चर इनकम आप लोगों को मालूम है, एग्रीकल्चर इनकम नथिंग बट एग्रीकल्चर से आने वाली इनकम है। बट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से अगर एसएससी के पास अगर कोई लैंड है एग्रीकल्चर में है और वो एग्रीकल्चर लैंड उसे फार्म हाउस के तौर पे या फिर कुछ पर्सनल यूज पे यूज कर रहा है तो उस पर टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। अगर वही एग्रीकल्चर लैंड अगर सिटीज में है, टाउन्स में है, तो वहां पे सिटीज में अगर वो एग्रीकल्चर लैंड अपने लिए यूज कर रहा है तो द एसएससी शुड हैव टू पे द टैक्स, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे इनकम टैक्स जो है सो लागू करते हैं यहाँ पे एसएससी को पे करने के लिए। कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन नॉर्मली 5 टाइप्स के हैं, मगर इसमें फिर सब डिवाइड होके हैं, कुछ 6 या 7 है, ओके। बट इन दिस चैप्टर मोस्टली रिपीटेड होने वाले ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड जो है सो ये मोस्टली रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट, ओके। कम टू द नेक्स्ट सेकेंड यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन 12 मार्क्स। एक्चुअली देखा गया तो आपको ओनली फर्स्ट यूनिट ही थियरी रहेगा, बाकी का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट प्रैक्टिकल रहेगा। बट दिस इज फॉर दो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल को अटेंड नहीं कर सके, दे शुड नॉट हैव टू लीव दैट। तो वो लोग थियरी एटलीस्ट अटेंड करेंगे तो दे कैन स्कोर देयर मार्क इन द सब्जेक्ट्स, ओके। तो सेकेंड यूनिट में आके क्या है? एक्सप्लेन द टर्म परक्यूसाइड्स। परक्यूसाइड इज नथिंग बट दैट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट एम्प्लॉयर को जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम द सैलरी। सैलरी को छोड़ के जो कुछ भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है वो कुछ परक्यूसाइड्स होते हैं, ओके। उसमें से लिस्ट आउट करने के हैं 10 परक्यूसाइड। आई ऑलरेडी गिवन यू द परफॉर्मा। अगर आप परफॉर्मा थरो रहेंगे तो यू कैन इजीली अटेंड दिस आंसर, ओके। स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द सैलरी। अगेन यहाँ पे आप लोगों को परफॉर्मा है। सी स्टूडेंट, टिल द एंड यू वॉच माई वीडियो, आई विल गिव द सिंपल ट्रिक जहाँ पे आप ऑलमोस्ट 99% स्कोर करेंगे। बट एंड में मैं आपको ट्रिक बोलूंगी आपको, ओके। ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, ओके। अलाउंसेस यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे आपके फैमिली मेंबर्स में HR अलाउंसेस, चिल्ड्रंस के एजुकेशन के अलाउंसेस, कन्वे अलाउंसेस जो रहते हैं उसको एम्प्लॉय को पे करने की जरूरत नहीं रहती, ऑलरेडी एम्प्लॉयर उसको पे करता है। तो किस तरीके के अलाउंसेस हैं वो लिस्ट करना है यहाँ पे, ओके। कम टू द थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट अगेन 12 मार्क्स। थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर ओनली, बट थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आके क्या है? एनुअल वैल्यू, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एनुअल वैल्यू क्या है आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अगेन डोंट राइट डायरेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा उसका मीनिंग देना है, फिर जिससे रिलेटेड क्या है वो प्रॉपर्टी से, हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले एनुअल वैल्यू क्या है उसको एलोबरेट करना है, ओके। प्रोविजन रिलेटेड टू डीम्ड ओनर, को-ओनर, अनरियलाइज्ड रेंट एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ।
अगर पर्टिकुलर एसएससी के पास अगर 4 बिल्डिंग्स है तो यहाँ पे उसको डिसाइड करना है, उन्हें नॉट मोर देन जो सो 3 हाउसेस रख लेना है और बाकी के जो है सो एक रेंट पे देना है यहाँ पे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से यहाँ पे एसएससी को पूरे रूम्स के रेंट लेना नहीं है, उन्हें एक हाउस जो है सो लेट आउट पे देना है, लेट आउट यानी कि रेंट पे देना है, बाकी के रूम जो है सो रेंट उन्हें रख ले सकता है और उस पर उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहती। तो यहाँ पर आके क्या है, ये कैलकुलेशन है यहाँ पे लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट यानी कि रेंट पे कौन सा रूम देना है और सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि खुद को कितने बिल्डिंग्स यहाँ पे रख लेना है। ओके, प्रोविजन रिलेटेड टू डीम्ड ओनर, को ओनर, को ओनर मालूम है, यानी कि को ओनर वो होता है जो ओनर पर्टिकुलरली वो बिल्डिंग में नहीं रहता है, उसके बदले में कोई और रहता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक बिल्डिंग है आपके फादर की और आपके फादर अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली आपके चाचा या अंकल पर वो बिल्डिंग को पूरा मेंटेनेंस देख रहे हैं, तो ही इज अ को ओनर। तो उससे रिलेटेड इनकम टैक्स में होने वाले क्या कैलकुलेशंस रहेंगे वो आपको इसमें बताना पड़ेगा। ओके, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 24A एंड 24B के हिसाब से आपको डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट यूनिट, थर्ड वन। सो फ्रॉम दिस चैप्टर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ओके, कम टू द फोर्थ यूनिट। अगेन थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रैक्टिकल स्टूडेंट दे कैन अटेंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। द स्टूडेंट हु आर लैकिंग, who are unable to do the practical problem, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सके या फिर उसको अटेंड नहीं कर सके, वैसे स्टूडेंट थियरी पे अटेंड कर सकते हैं, दे कैन स्कोर अप टू 12 मार्क्स। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ओके, कंप्यूटेशन बोला यहाँ पे, यानी कि आप लोगों को परफॉर्मा याद करना है यहाँ पे। ओके, डिफरेंट बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। डोंट राइट डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग दीजिए, फिर रेवेन्यू रिसिप्ट का मीनिंग दीजिए, फिर उसके बाद बॉक्स को ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद जो है डिफरेंसेस को एलोबरेट कीजिए एंड आफ्टर दैट कंक्लूड योर आंसर। ओके, वेरियस point as per the income tax act that are to be considered to be calculate depreciation. This is very very important. डिप्रिसिएशन, ये पूरे होल चैप्टर में आप लोगों को थियरी क्वेश्चन में हर बार डिप्रिसिएशन ही पूछता है। सो यू हैव टू राइट द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन। व्हाट यू मीन बाय डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन इज नथिंग बट विच विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि अगर कोई एसेट को अपन यूज कर रहे हैं तो उसको क्या कर रहा, उन्हें घटा दे रहा वो एसेट की वैल्यू को, तो डिप्रिसिएशन है। आई थिंक आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे और आई थिंक डिग्री फर्स्ट ईयर में भी है, देर आर मोर देन 10 टाइप्स ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, सो यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे के एलोबरेट कर सकते हैं। ओके, बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहाँ पे थोड़े प्रोविजंस रहेंगे आपको। डिफाइन द डिप्रिसिएशन एंड एक्सप्लेन द कंडीशन फॉर द चार्ज ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, कब चार्ज करते हैं बोले तो अगर पर्टिकुलर एसएससी यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो एसेट उन्हें यूज करना एक कंडीशन है, और नेक्स्ट कंडीशन आके क्या है, वो प्रीवियस ईयर में उसको यूज करते रहना उसको, और वो एसेट उसका ही रहना है। तो थोड़े कंडीशन है यहाँ पे जहाँ पे डिप्रिसिएशन को कैसा कैलकुलेट करते हैं। सो अगर देखा गया तो ये आप पूरे होल यूनिट में ये एक आंसर भी पढ़ के गए तो भी आप लोगों को स्कोर कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट यूनिट, बताना है आपको। ओके, प्रोविजन रिलेटेड टू फिफ्थ चैप्टर में होने वाले प्रोविजंस आके क्या है, फैमिली पेंशन। ठीक है, फैमिली पेंशन क्या है, यहाँ पे टैक्सेबल है या नहीं है आपको फाइंड आउट करना है। गिफ्ट रिसीव यानी कि कैलकुलेशन करते वक्त अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या तो फिर कोई गिफ्ट दे रहा है तो ओनली 5000 तक उसको एग्जेम्प्टेड है, उससे ज्यादा होने वाले जो कुछ भी अमाउंट रहेगा वो जो है सो एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा। ओके, एंड डिविडेंड, अगेन द डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसा रहेगा। ओके, एंड लिस्ट आउट द स्पेसिफिक इनकम विच कम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। अगेन दे आर आस्किंग द परफॉर्मा में अलग अलग रहेंगे आप लोगों को। ओके, सो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज में आने वाले एंट्रीज क्या रहेंगे, यू हैव टू लिस्ट आउट हियर। डिफरेंट define the capital gain and explain the method of computing the income under this head। ठीक है, यहाँ पे आके क्या बना, यहाँ पे कैपिटल गेन को फाइंड आउट करो बना यहाँ पे कंप्यूटेशन करते वक्त। ओके, सो स्टूडेंट नाउ आई विल गोइंग टू गिव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आप लोगों को अभी मैं आप लोगों को जो सब 50 यूनिट में होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोली। सो अभी सिंपल फंडा एंड ट्रिक अभी बोलने वाली हूँ मैं आपको।
सो स्टूडेंट, अभी वेट करना नहीं पड़ेगा। द सिंपल फंडा आपको स्कोर करने का है। मैं आप लोगों को बोलूंगी फर्स्ट यूनिट फुल्ली आप लोगों को थियरी रहेगा। इन द थियरी आप लोगों को जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुकी हूं मैं, बट डोंट राइट डायरेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी ना कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, फर्स्ट यू हैव टू राइट द मीनिंग, डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंस लिखने के बाद पे टर्न करके जो कुछ भी ना क्वेश्चन में पूछा वो लिख लीजिए आप। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द आंसर यू शुड हैव टू कंक्लूड द आंसर। कंक्लूड करना है, या फिर एग्रीकल्चर इनकम रहने दो, रेसिडेंशियल स्टेटस रहने दो, या फिर कैनन टैक्सेशन रहने दो, यू हैव टू कंक्लूड। इवन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रहने दो। ओके तो आप लोग यहाँ पे 12 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। कम टू द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट। यहाँ पे ये 3 यूनिट्स आप लोगों को 1 थियरी 1 प्रैक्टिकल रहेगा, बट यहाँ पे कंपलसरी आपको 2 भी प्रैक्टिकल रहेंगे। बट बाई चांस कभी कभी थियरी भी भूल देता है, तो डोंट बी पैनिक। ओके, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट में द स्टूडेंट जो कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अटेंड नहीं कर सके, डोंट बी पैनिक। जस्ट आप लोगों को क्या करना है, उसका परफॉर्मा बाय हार्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मा। परफॉर्मा को एक बार आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए, या तो फिर 10 टाइम्स उसको रिपीटेशन याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए किस तरीके से 1 बाय 1 उसको प्रेजेंट करना है। ओके कौन से हेडिंग में उसको प्रेजेंट करना है। इनकम फ्रॉम द सैलरी। ओके, इनकम फ्रॉम द सैलरी, एसएससी को सैलरी किस तरीके से उसको इनकम बन रही है, परफॉर्मा याद कर लीजिए। एंड फ्रॉम द थर्ड यूनिट, परफॉर्म ऑफ इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेट आउट पे देना है, या फिर डीम्ड आउट करना है, या फिर जो है सो सेल्फ ऑक्यूपाइड करना है, किस तरीका है, तो वो परफॉर्मा एक बार आप लोग देख लीजिए। कम टू द फोर्थ यूनिट, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। यानी कि बिजनेस में आके क्या है, एसएससी पर्टिकुलर बिजनेस ही करना है। ओके, एंड प्रोफेशंस, प्रोफेशंस आर नथिंग बट जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स होते हैं, उन लोगों की प्रोफेशन से होने वाली इनकम्स क्या है, यहाँ पे वही इनकम्स को यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन करना है। रादर देन दैट दे शुड नॉट हैव टू इंक्लूड दैट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक एंटरप्रेन्योर है, उसका एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस रन कर रहा है और उसको एम्प्लॉय को वेजेस पे करा, तो उसकी इनकम नहीं है वहां पे। ओके, पर्टिकुलरली उसके लिए इनकम क्या है वो मेंशन करना है। एज ए प्रोफेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एक डॉक्टर को फीस आती है तो उसका इनकम हो गया। अगर उन्हें उसी के वार्ड को, या तो फिर जो कुछ भी डिस्पेंसरी में वर्क करने वाले एम्प्लॉयज है उसको सैलरी पे कर रहा है, तो वो उससे रिलेटेड होने वाले वो एक्सपेंसेस इसमें एड अप नहीं करना है। एंड फिफ्थ यूनिट आगे क्या, परफॉर्म ऑफ कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम द अदर हेड। कैपिटल गेन यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, यहाँ पे उससे होने वाले इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस क्या रहेंगे आप लोगों को दिख रहा रहेगा। ओके, सो दिस आर द ऑल थियरी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको ये अटेंड कर सकते हैं आप लोग। ओके, क्या रिकॉर्डिंग होता हो करो। ओके, फोर्थ यूनिट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन है। प्रोफेशनल ओनली प्रोफेशनलिस्ट के लिए, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर है, चार्टेड अकाउंटेंट है, उनको पर्सनली जो इनकम आ रहा है वही करना है। दूसरे एम्प्लॉयज को दे रहा है या तो फिर एक्सपेंसेस है उसके डिस्पेंसरी का रिलेटेड है, वो इनकम उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन आके क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, उसका परफॉर्मा याद कर लीजिए फ्रॉम द अदर सोर्सेज। सो दिस आर द ओके, यहाँ पे आके क्या है, आपको यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन है। ओके, इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन दे चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कौन से भी क्वेश्चन में आप लोग वो कॉन्सेप्ट का पहले मीनिंग लिखिए, फिर अगर उसके कुछ टाइप्स है तो टाइप्स लिखिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने क्या पूछ रहा है, ओके, वॉट एवर द क्वेश्चन ही हैड गिवन, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, एंड लास्ट कंक्लूड करना है। फाइन, ये कौन से भी यूनिट्स में आप लोगों को पूछ रहा है तो यू हैव टू प्रेजेंट द पेपर लाइक दिस। डोंट फॉरगेट, राइट मीनिंग and definition and types and whatever the question asked in the question paper, you have to present that and at last conclude the answer so that the examiner come to know that कि आप ये आंसर को डिटेल में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड कर रहे हैं बल्कि। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आके क्या है, जब भी थियरी एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल टैक्स पूछा, फाइन, तो यहाँ पे आप टैक्स का मीनिंग दे दिए, टाइप्स ऑफ टैक्स है, 2 टाइप्स रहेंगे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों क्या है, एक फ्लो चार्ट डाल दीजिए आप।
फाइन। फ्लो चार्ट में आके क्या है बोलते, पेपर में वेटेज बढ़ता है आप लोगों का, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन और ज्यादा हो जाता। तो ओके, क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा, अगर इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछा, फाइन। तो अगेन जो है सो दिस इज, अगर शॉर्ट में पूछो तो भी डाल दीजिए फ्लो चार्ट, लॉन्ग में पूछो तो फ्लो चार्ट डाल दीजिए। अगेन टर्न द पेपर, फिर आप लोगों को जो है सो यहाँ पे प्रेजेंट करना है। ओके, दिस इज डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे आप लोग जो है सो पर्टिकुलर लिख सकते हैं, मीनिंग लिखिए, स्कोप, नेचर, एग्जाम्पल, ठीक है, और जो भी रहेगा वो एक्सप्लेन कर लीजिए। मीनिंग मालूम है ना आपको, डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली इंडिविजुअल पे करता है या एसएससी, इनडायरेक्ट टैक्स रहेगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स में क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल टैक्स आ गया। इनडायरेक्ट टैक्स में आके क्या है अपना, ये जीएसटी, वैट, एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज रहेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ की इसका स्कोप कितना है, इसका लिमिटेड क्या है, इसका अनलिमिटेशन आके क्या है, एंड देन नेचर आके क्या है। एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो स्टूडेंट, कौन सा भी आंसर अटेंड करने से पहले आप उसका मीनिंग लिखिए, फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट या लिमिटेशन रहे तो वो लिखिए। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पेपर में जो पूछा वो लिखने के बाद फ्लो चार्ट प्रेजेंट करके कंक्लूजन लिखना मत भूलिए। डेफिनेटली यू विल गोइंग टू स्कोर द सेम पॉइंट जो प्रैक्टिकल स्टूडेंट अटेंड कर रहा है वो थियरी स्टूडेंट भी अटेंड करेगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share my video, and if you have any kind of comments you can write in comment box. I will going to provide you appropriate solution to your problem. Okay.